अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी डेली रूटीन और इसके साथ साथ शेयर करूंगी कि हम अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं, अपना ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगी जिससे आप लगेंगी यंग और भी ज़्यादा एनर्जेटिक। तो आपने वीडियो को देखना एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी गाइज़, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ संडे मॉर्निंग। यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम है। अभी तो मैं सिर्फ चाय बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड से मैंने कहा था तो वो नाश्ता जो है वो बाहर से ही ले आए थे, नान चने। तो फिर बस मैंने निकाले, कुछ सालन पहले का पायों का पड़ा हुआ था। बस नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद जो है मैं आ गई थी पार्लर। मुझे थोड़ा सा काम करवाना था अपना। तो मैं महीने में तकरीबन एक चक्कर जो है ना पार्लर का लाजमी लगवाती हूँ, जिसमें आकर मैं अपनी स्किन का फेशियल वगैरह करवा लेती हूँ, मैनी पैडी करवा लेती हूँ। और आज तो मैं खैर आई थी रिबाउंडिंग के लिए, क्योंकि एवरी सीज़न जो है वो एवरी ईयर मैं अपनी रिबाउंडिंग रिफ़्रेश करवाती हूँ। क्योंकि मेरे बाल थोड़े से जो है ना वो कर्ली आ गए थे, क्योंकि जैसे ही नए बाल आते हैं, क्योंकि हेयर फॉल दूसरों की तरह मेरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। पुराने बाल उतर गए थे, नए बाल आते हैं। ख़ास तौर पे फ्रंट का जो फ्लिक है ना, उसमें सारे जो है वो कर्ली से बाल थे। तो फिर मैंने रिफ़्रेश करवाई रिबॉन्डिंग, और ये उसके बाद का रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरे किसी बहन ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि आपके बाल काफ़ी लंबे हैं और हेल्दी हैं, आप क्या यूज़ करती हैं। तो देखिए, एक तो एक नेचुरल चीज़ होती है कि बाल की ग्रोथ जो है वो आपकी नेचुरली ज़्यादा हो। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बालों की ग्रोथ अच्छी है, तो मैं जब भी कटवाती हूँ बाल जो है वो ग्रो कर जाते हैं। और दूसरों की तरह मेरा भी हेयर फॉल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं साथ में मल्टीविटामिन्स हैं कुछ यूज़ करती हूँ, साथ में कुछ सीरम्स हैं। तो अगर आप कहेंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी डिटेल उसकी। तो उससे क्या होता है कि मेरी ग्रोथ जो है ना दोबारा से हो जाती है। तो उसे जो है ना, अगर बाल उतर भी रहे हैं ना तो नए बाल दोबारा जल्दी आ जाते हैं। ये नहीं कि आपका सर बिल्कुल खाली हो गया है। तो इससे बाल आपके हेल्दी रहते हैं। पुराने बाल जा भी रहे हो तो नए बाल साथ साथ आते चले जाते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर अपनी डाइट अच्छी रखती हैं, उसके अंदर अंडे का, दूध का इस्तेमाल रेगुलर रखती हैं, तो उससे भी आपके बालों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ये सारी बातें घूम फिर कर जो आ जाती हैं वो है सेल्फ ग्रूमिंग। आप अपनी जितनी अच्छी केयर करेंगी, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगी, अपने लिए जो है वो अच्छा लाइफस्टाइल चूज़ करेंगी, उतनी ही ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगी। आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आप भी फ्रेश रहेंगी, और मेंटली तौर पर आपको जो है वो डिप्रेशन भी कम होगा। हम सोचते हैं कि हमने जो है ना सजना है, संवरना है किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमें अपने आप को अच्छा लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमने ऐसा बनना है कि हम खुद को जो है वो जब देखें तो हमें खुद से प्यार हो जाए। हम अपनी केयर इस तरह से करें कि अपने आप से जो है ना प्यार शो करें, जैसे हम दूसरों की अपने प्यारों की केयर करते हैं ना, उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, उनके लिए सारा कुछ हम रेडी करते हैं। इस तरह हमने अपनी भी फ़िक्र करनी है। हम ये समझते हैं कि दूसरे हमारी फ़िक्र करेंगे, और इस फ़िक्र में हम अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो गुजार देते हैं, और जो है वो क्या कहते हैं मट्टी से मट्टी हो जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि वक्त गुजर चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपको सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस निकालना है अपने लिए थोड़ा सा टाइम। अगर आपके पास 24 घंटे हैं और उसमें से आप 8-9 घंटे जो है वो घर में काम में गुजार देती हैं, तो समझ लें कि 1-8 घंटा आपने अपने लिए भी गुजारना है। तो जैसे हम दूसरी चीज़ों के लिए जो है वो टाइम टेबल अपना सारा शेड्यूल कर रहे होते हैं, इसी तरह अपने दिन के अंदर 1 से 2 घंटे अपने लिए शेड्यूल करें, जिसमें आप प्लान करें डेली बेसिस पे आपने अपनी सेल्फ केयर किस तरह से करनी है। मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन को, ख़ास तौर पे हाउस वाइफ्स को, शादी से पहले वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, बहुत वेल मेंटेन होती हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती चली जाती है, बच्चों में पढ़कर, घर के कामों में पढ़कर वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि उनको कपड़े चेंज करना भी कई दिन तक याद नहीं रहता। एट द एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि ना सिर्फ आप अपने आप से बेजार हो जाते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको देखकर बेजार होना शुरू हो जाते हैं। सो अभी भी देर नहीं हुई, हम आज से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमने आज तक अपना ख्याल नहीं रखा, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं की, तो क्यों ना आज से स्टार्ट कर लें। तो शुरुआत करते हैं। सिंपली आप साफ़ धुले हुए कपड़े पहन लें, अपना हल्का फुल्का सा मेकअप कर लें। अगर आपको मेकअप करना नहीं पसंद तो अपनी स्किन केयर रोज़ाना किया करें, ताकि आपकी स्किन मेकअप के बगैर भी इतनी फ़्रेश लगे, इतनी फ़्रेश कि आपको जो है वो मेकअप
मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसके अलावा अपने नेल्स की केयर कर ली। अगर आपके पास पार्लर जाने के पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, हस्बैंड नहीं अलाउ करता, तो आप घर पे अपना हल्का फुल्का सा फेशियल कर लिया, मैनी पैडी कर लिया। अब तो इतने टोटके मौजूद हैं, घर बैठे आप हर तरह की अपनी जो है वो सेल्फ़ केयर कर सकती हैं। जैसे हम अपने घर को संवारते हैं और डेकोरेट करते हैं, इतना खूबसूरत बनाते हैं, इसी तरह हमें अपने आप को भी संवारना है, अपने आप को भी खूबसूरत रखना है। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप के लिए सारा कुछ करें। जब आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगी ना, अपने आप को थोड़ा मेंटेन कर लेंगी, तो यकीन करें दूसरे भी आपसे खुश होना शुरू हो जाएंगे। आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप जब खुश होंगी, अपने आप को आपने मेंटेन रखा होगा, आप जब अपने आप को मिरर में देखेंगी ना, तो एक आपको अजीब सी खुशी होगी अपने आप को देखकर। तो जैसे कपड़े हमारे जो है ना पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है, हम हमारे मूड के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं। जब हम साफ़ धुले हुए फ़्रेश कपड़े पहनते हैं, उसी तरह हमारा मूड भी उसके साथ फ़्रेश हो जाता है। इसी तरह से हम अपनी बाकी चीज़ें जैसे मेंटेन करते हैं, अपने बालों को बांधते हैं, संवारते हैं, अपनी बाकी की सेल्फ़ केयर करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारा मूड फ़्रेश हो जाता है। और जब हमारा मूड फ़्रेश होता है तो अल्टीमेटली हम दूसरों के साथ भी अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छे मूड के अंदर, अच्छे माहौल के अंदर। तो सारी चीज़ें लिंक करती होती हैं आपके साथ, क्योंकि आप घर की जो है वो सरबराह होती हैं। औरत जो होती है वो बेसिकली घर की जो है वो मेन जो है वो हेड होती है, उसने सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर उसका मूड ख़राब है, वो हैप्पी नहीं है, तो बाकी के घर के लोग भी जो है वो अल्टीमेटली अनहैप्पी हो जाएंगे। तो अगर आप अपने घर के माहौल को पॉजिटिव रखना चाहती हैं, प्लेजेंट रखना चाहती हैं कि सब खुश रहें, सब अच्छा रहे, सब आपके साथ अच्छे रहें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपना ख्याल रख रही हैं, कौन सी कमी रह गई है, कहाँ आपसे कोताही हो रही है। तो चीज़ों को हाईलाइट करें, लिस्ट बनाएं और अपनी जो है वो प्लान करें आपको कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, आप किन चीज़ों में वीक है। अगर आपकी हेल्थ डाउन जा रही है तो अपना जो है वो रेगुलर चेकअप करवाएं। अपनी जो है वो औरतें क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देती हैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ को, और अल्टीमेटली बहुत ही जो है ख़तरनाक है उसके नताइज निकलते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करें। कुछ भी थोड़ा सा भी मसला होता है तो उसको सीरियस लें, अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को जो है ना फौरी रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। हेल्दी खाना खाएं, अपनी प्रोटीन्स का ख्याल रखें, क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं उनको जो है ना एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। उनके वक्त के साथ ना सिर्फ घुटनों के मसले और बड़े मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो खाना जो है वो हमारी सेहत का एक अहम हिस्सा है। हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं और खाना खाना ही सम टाइम भूल जाती हैं कि हमने खाना भी खाना है। दूसरों की फ़िक्र हम इतनी ज़्यादा होती है कि अपनी फ़िक्र में हम कुछ पता ही नहीं होता है कि किस वक्त खाया और किस वक्त नहीं खाया, क्या खाया, बस जो मिला ऐसे बस खा। और लास्ट में आती सबसे अहम चीज़ अपना वज़न कंट्रोल रखना। सेल्फ़ केयर में सबसे जो अहम चीज़ है ना वो आपका वेट है। वेट बढ़ने से ना सिर्फ आपकी खूबसूरती में कमी आएगी, बल्कि इसके साथ इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आपको होना शुरू हो जाएंगे, ना सिर्फ घुटनों का दर्द, ब्लड शुगर और पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। तो इसलिए आपने अपने वज़न को जो है वो हद्दल-इम्कान कोशिश करनी है कि कंट्रोल में रखना है। जी, तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज से ही अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन सेट करें, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें और अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। सेल्फ़ केयर बेसिकली सेल्फ़ लव है। जितना आप अपने आप से प्यार करेंगी उतनी ही ज़्यादा आप अपनी फ़िक्र करेंगी, अपना ख्याल रखेंगी, और जब आप अपना ख्याल रखेंगी ना फिर आप दूसरों का भी ख्याल रख सकती हैं। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी। तो आपसे बातें करते करते मेरी हंडिया तैयार हो गई। आज मैंने बनाए आलू मटर कीमा डाल के, और मज़े की बात आपको बताऊं, मैंने बड़े ही दिल से बनाए आलू मटर। और फिर मैंने था कि थोड़ी देर में बनाऊंगी आटा गूंद के रोटी। तो जैसे ही मैंने रोटी बनाने का टाइम आया ना, तो टक करके हमारी गैस जो है ना फिर से बंद हो गई। अच्छा, गैस के मसले ना बड़े ही ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, यकीनन आप लोगों के घरों में भी हो रहे होंगे जो लाहौर के या आसपास के रहने वाले हैं, या पता नहीं और भी शहरों में, मुझे ये नहीं इल्म। तो बहरहाल आज क्या हुआ कि मेरा गैस का सिलेंडर है और अनलकीली वो भी आज ख़त्म हो गया। तो बहरहाल फिर रोटी जो है ना मैं बना ही नहीं सकी। फिर मैंने जो है ना कीमे वाले सैंडविच बनाए, वो खा के तो हमने गुजारा किया। अब शाम को जो है वो हस्बैंड आएंगे तो रोटी छोटी लेकर आएंगे तंदूर से। तो गैस बस 1 घंटा ही आई है, 1-1.5 घंटा उसके बाद लोड शेडिंग इसकी चलती रही है और फिर गायब हो गई है। तो यहाँ पे आटा भी गूंद के मैंने रख लिया। ये मेरी थी आज की रूटीन। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।